हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है चेतन श्रीमाली और आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 चार्ज ऑफ जीएसटी के क्वेश्चंस। आई एम अज्यूमिंग कि आपने खुद से ये क्वेश्चंस एक बार सॉल्व किए होंगे। यहाँ पर हम कम समय में सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पनीनी प्राइवेट लिमिटेड एग्रीज टू स्पॉन्सर अ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पिंक सिटी क्लब इन जयपुर। ठीक है, सो यहाँ पर पिंक सिटी क्लब क्या हो गया, ये सप्लायर हो गया। ठीक है, और पनीनी प्राइवेट लिमिटेड रेसिपिएंट हो गया। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, पनीनी प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। पनीनी ने पे किया है फॉर सच स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। कॉन्सिक्वेंटली said events was named after the brand name of Panini Private Limited. Examine who is the person liable to pay tax in the given case. ठीक है, सो ये स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज दिया है पिंक सिटी क्लब ने पनीनी प्राइवेट लिमिटेड को। आपने आरसीएम के अंदर पढ़ा होगा कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है आरसीएम में कवर्ड है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, ये नोटिफिकेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। आरसीएम का नोटिफिकेशन नंबर है, क्या बोलता है, sponsorship services provided by any person to a body corporate or a partnership firm located in the taxable territory shall be liable to GST under reverse charge। ठीक है, सो पन्निनी प्राइवेट लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये सर्विस आरसीएम के अंदर कवर्ड हो जाएगी। राइट, सो आरसीएम में जीएसटी जो है वो पन्निनी प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अर्पण सिंघानिया इज अ डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड। ठीक है, द कंपनी हैज पेड सिटिंग फीस पे किया है 25,000 जनवरी में। ठीक है, सैलरी वॉज पेड टू अर्पण सिंघानिया अमाउंटिंग टू ₹1.5 lakh फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑन विच टीडीएस वॉज ऑल्सो डिडक्टेड एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सैलरी भी पे किया गया है। उसके बाद तपस्या एंड एसोसिएट इन विच अर्पण सिंघानिया एज अ पार्टनर सप्लाइड सर्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है टू नारायण लिमिटेड in the month of January for an amount of ₹2 lakh. Discuss the person liable to pay tax in each of the supplies। ठीक है, यहाँ पर 3 सप्लाईज हुई है। पहला यहाँ पर सिटिंग फीस दिया गया है, दूसरा सैलरी दिया गया है और तीसरा एक प्रोफेशनल सर्विसेज दिया गया है। ठीक है, सो तीनों की बात करते हैं। पहला सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को सिटिंग फी पे किया जाता है और कंपनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये आरसीएम के अंदर कवर्ड है। ठीक है, सो सिटिंग फीस अमाउंट जो भी दिया है 25,000 वो आरसीएम में नारायण लिमिटेड को पे करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी पेड टू डायरेक्टर, सैलरी दिया है कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाएगा और यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं हो। ठीक है, तीसरा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय तपस्या एंड एसोसिएट। तपस्या एंड एसोसिएट ने जो प्रोफेशनल सर्विस दी है वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगा। राइट, और जो अर्पण सिंघानिया उस नारायण लिमिटेड का डायरेक्टर है, उस बात से कोई इस ट्रांजेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा और ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे किया जाएगा। राइट, एंड तपस्या एंड एसोसिएट ही लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वरुण एंड अरुण एसोसिएट स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स का फर्म चालू किया भोपाल में मध्य प्रदेश ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, of the current financial year. The firm provides architect services in Madhya Pradesh. It provides the following details of turnover. Turnover दिया हुआ है 20 lakh, 30 lakh and 20 lakh, तीनों क्वार्टर का दिया हुआ है। The firm has obtained registration under section 22 on 1 जुलाई। कब लिया है? 1 जुलाई। बिजनेस चालू कब किया था? 1 अप्रैल को। ठीक है, एंड ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी और आर्किटेक्ट सर्विसेज पे रेट दिया हुआ है सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। समझो, ये क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम का। सबसे पहला है कंपोजिशन स्कीम में क्या सर्विसेज दे रहा है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज। क्या ये सर्विसेज कवर्ड है? नहीं। कंपोजिशन स्कीम होती है गुड्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, अगर अपन 10(2) और 10(1) की बात करें। ठीक है, 10(1) एंड 10(2) पे तो इसको नहीं मिलेगा, लेकिन 10(2)(a) जो है सेक्शन 10(2)(a) के अंदर कवर्ड हो जाएगा ये। राइट, तो सबसे पहले आपको प्रोविजंस लिखने हैं सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के कि उसका लिमिट क्या होता है। ठीक है, 10(1) यहाँ पर कोट किया है 10(1) एंड 10(2) का, जिसमें गुड्स पे और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे दी जाती है। उसके बाद आप मार्जिनल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आपको मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो। राइट, उसके बाद सेक्शन 10(2)(a) का रेफरेंस की 10(2)(a) में रजिस्टर्ड पर्सन 6% की रेट से टैक्स पे कर सकता है अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर
इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसने तो बिजनेस ही 1 अप्रैल से ही शुरू किया, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका जो टर्नओवर था वो नील था, राइट। सो एलिजिबल हो जाएगा। कब तक एलिजिबल हो जाएगा, जब तक उसका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है। 20 लाख 30 लाख, मतलब ये दोनों तक हो गया। उसके बाद ये जो 20 लाख रहेगा अक्टूबर टू दिसंबर वाला, इसमें इसको कंपोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगा, राइट। सो अपने को टैक्स पेबल निकालना है। सिंपली सारे प्रोविजंस यहाँ पर पहले कोट कर देंगे, उसके बाद ये प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में नील है इसका, और एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड कर रहा है, राइट। सो सबसे पहले तीनों क्वार्टर की बात अगर करें, फर्स्ट क्वार्टर में क्या वो रजिस्टर्ड है क्या, नहीं है, क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, 20 लाख तक ही है उसका। तो यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट 20 लाख है, इस पर तो कोई तरह का टैक्स नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ना पर्सन रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन का लिमिट ही 20 लाख होता है, राइट। 20 लाख एक्सीड करेगा फिर वो रजिस्टर होगा। सेकंड क्वार्टर में 30 लाख रुपीज उसका होता है टर्नओवर, राइट। 30 लाख पे अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 6%, राइट। 3% 3% CGST एंड 3% SGST, ठीक है। उसके बाद अब इनका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज अब थर्ड क्वार्टर में 50 लाख रुपीज एक्सीड हो रहा है, राइट। सो ये जो 20 लाख रहेगा, इस पर नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आंसर एक बार देख लेते क्या चीज दिया हुआ, कि अप्रैल से जून क्वार्टर 20 लाख में तो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 लाख रुपीज पर पे करेंगे 6% के रेट से, CGST 90,000, SGST 90,000, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अप्रैल से जून क्वार्टर में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से रीच हो जाएगा। उसके बाद का जो 20 लाख है, 20 लाख पे अपने को नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ा है, CGST 180 लाख एंड SGST 180 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब एग्रीगेट टर्नओवर आप निकाल रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर में 1 अप्रैल से लेकर के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक टोटल अपने को टर्नओवर इंक्लूड होता है, राइट। और जब टैक्स पे करते हैं, तब टैक्स पेमेंट होता है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद का जो टर्नओवर रहता है, वो कंपोजिशन के हिसाब से पे किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन वेदर द सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10, ठीक है। आपको इंडिविजुअल केसेस में बताना है। सो ये कंपोजिशन का पूरे सारे चारों केसेस दिए हुए हैं। सिंपली सबसे पहले आप सारे कंपोजिशन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता ना, तो आपको सारे प्रोविजंस एक बार लिख देना है। कौन से प्रोविजंस, सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के प्रोविजंस हो गए। उसके बाद मार्जिनल स्कीम आप बता सकते हो, मार्जिनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 10(1) में इन्होंने लिमिट को एक्सप्लेन कर दिया कि मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट सर्विस है, अदर सप्लाईज है, उसको मिल जाएगा 10(1) 10(2) के अंदर प्रोविजंस लिख दिया। उसके बाद आप मार्जिनल सर्विसेज के बारे में बता दिया कि वैल्यू अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर तक आप मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद 10(2) के बारे में आप बता सकते हो कि रजिस्टर्ड पर्सन को ऑप्शन दिया गया है जिसमें वो 6% के रेट से टैक्स पे कर देगा अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹50 लाख। और एक बार 10(2) ऑप्ट किया तो वो कब तक 10(2) के अंदर पे कर सकता है, जब तक उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं कर जाता है, ठीक है। एंड वन ऑफ सच कंडीशन इज दैट रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट बी एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। ये कंडीशन लिख दिया। उसके बाद 1 बाय 1 केस आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पहला केस पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जलंधर पंजाब, पंजाब, ठीक है। 1.5 करोड़ का लिमिट रहेगा। engaged in manufacturing computer system, ठीक है। इसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज रुपीज 125 लाख, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस सप्लाइज द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली, मतलब पंजाब में ही सप्लाई करना, मतलब इंटर स्टेट सप्लाईज ही है इनके, कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं, ठीक है। विद अ व्यू टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट विल ऑल्सो स्टार्ट प्रोवाइडिंग द रिपेयर सर्विस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। अब अपने को बताना है कि क्या इसको कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है। सी आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर कितना है, 125 लाख, ठीक है। ये 1.5 करोड़ से कम है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा, ठीक है। अब आप अगले साल में आपको रिपेयर सर्विस भी देना है साथ में, आप दे सकते हो कितना, 10%, 10% ऑफ 125 लाख कितना होता है, 12.5 लाख और रुपीज 5 लाख,
विच एवर इज हायर। ठीक है, तो 12.5 लाख तक का आप रिपेयर सर्विस दे सकते हो। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर बता दिया, टर्नओवर लिमिट होता है 1.5 सीआर का। टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस 1.5 सीआर से कम है और इंटरेस्ट रेट सप्लाईज है, तो एलिजिबल हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। और रिपेयर सर्विस भी दे सकता है अप टू अ वैल्यू ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हाई। ठीक है, रिपेयर सर्विस कितना दे सकता है, टू वैल्यू ऑफ 12.5 लाख। ठीक है, चलिए सेकंड केस पढ़ते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली का लिमिट हो गया 1.5 करोड़। ओन्स अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का ओन करता है टेस्टी फूड नाम का, जिसका टर्नओवर है 112 लाख। ठीक है, 112 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है, इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कस्टमर डिमांड इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूसेस। ट्रेडिंग ऑफ जूसेस क्या है, मतलब जूस भी प्रोवाइड करना, मतलब गुड्स भी देना चाह रहा है। सर्विस ऑलरेडी दे रहा है, कौन सी, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है, बट साथ में जूसेस भी। अब गुड्स तो आप चाहे जितना सेल करो, कोई इशू ही नहीं है, जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करता है। गुड्स के केस में कोई इशू नहीं है, राइट। सो 112 लाख का रेस्टोरेंट सर्विस का टर्नओवर है और ट्रेडिंग ऑफ जूसेस देना चाह रहा है, डेफिनेटली दे सकता है, राइट। आंसर देख लेते क्या है। सबसे पहले टर्नओवर के बारे में बताया गया कि दिल्ली का टर्नओवर एक्सीड नहीं किया है। ठीक है, इंगेज इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस है जो कि एलिजिबल सप्लाई है। और तीसरा वांट्स टू इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो कि एलिजिबल सप्लाई है। ठीक है, सो मिस्टर मैसर सिद्धार्थ एंड सन्स एलिजिबल हो जाएगा फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10। सेक्शंस कोट करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये थर्ड पॉइंट देखते हैं। सीताराम एसोसिएट रजिस्टर्ड इन सिक्किम, भैया सिक्किम है। थ्रेशोल्ड लिमिट मेरे दिमाग में आ गया है 75 लाख। ठीक है, आपके दिमाग में भी आ जाना चाहिए। इंगेज इन रनिंग फूड चेन ऑफ वेज किचन, फूड चेन, ठीक है, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। टर्नओवर इसका 73 लाख है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। 75 लाख का लिमिट है, 73 लाख ही है टर्नओवर, तो अभी तक तो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 it decides to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the said business. Instead, it will start providing intrastate architect service. क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि भैया फूड चेन जो है वेज किचन नाम का, उसमें लॉसेस बहुत हो रहे हैं, उस वजह से वो बिजनेस, फूड चेन का बिजनेस बंद करके एक आर्किटेक्ट सर्विस स्टार्ट करना चाहता है सीताराम एसोसिएट। ठीक है, तो क्या वो कर सकता है। ठीक है, आर्किटेक्ट सर्विसेज कोई स्पेसिफाइड सर्विस है क्या, नहीं है। क्या वो रेस्टोरेंट सर्विस है क्या, नहीं है, वो एक अलग सर्विस है। तो 10(1) एंड 10(2) के अंदर तो नहीं हो सकता, राइट, बट 10(2)A के अंदर वो प्रोवाइड कर सकता है कितना, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज। अब यहाँ पर कितना है, 73 लाख रुपीज है, ऑलरेडी एक्सीड कर गया है, तो इसका 10(2)A के अंदर भी इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, राइट। आंसर देख लेते हैं। टर्नओवर लिमिट कितना है, सिक्किम का 75 लाख लिखा है। उसके बाद कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 बता दिया। उसके बाद 10(2)A की बात कर ली कि डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, मोर देन 50 लाख है, तो उस वजह से उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)A, राइट। फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब 75 लाख का लिमिट। ठीक है, is exclusively providing intrastate hair styling services। हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज मतलब सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के अंदर तो नहीं मिलेगा, राइट, 10(2)A के अंदर मिल सकता है। टर्नओवर कितना है, 34 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर, इजीली मिल जाएगा क्योंकि 50 लाख एक्सीड नहीं किया है। ठीक है, तो एलिजिबल है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड ऑल्सो स्टार्ट इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देना चाहते हैं अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, गुड्स देना चाह रहे हैं सर्विस के साथ में। गुड्स में कोई इशू है ही नहीं जब तक आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं होता है 50 लाख, राइट, सो वो एलिजिबल हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि 75 लाख से कम है, 50 लाख, 75 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है, और यहाँ पर टर्नओवर 73 लाख ही है। ठीक है, सो यहाँ पर 50 लाख एक्सीड नहीं करता है, इस वजह से मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बी एंड डी कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इज ए होलसेलर, ठीक है, होलसेलर है टैक्सेबल प्रोडक्ट का। टैक्सेबल प्रोडक्ट कौन सा है इसका, पी, एंड एग्जाम प्रोडक्ट है क्यू, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं। द फर्म सप्लाइज दिस प्रोडक्ट ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में ही सप्लाई कर, मतलब कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पर नहीं है, सारी की सारी सप्लाईज इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है। ऑल द प्रोक्योरमेंट्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द फर्म आर फ्रॉम सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। रजिस्टर्ड पर्सन से ये लेते हैं। द फर्म पेज टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब कंपोजिशन स्कीम में ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है फर्म, ठीक है। बी एंड डी कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू इट्स टर्नओवर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। पी एंड क्यू का टर्नओवर का दिया हुआ है, क्वार्टर 30 जून का और 30 सितंबर का, ठीक है। उसके बाद द एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनली बिल बुक मेंटेन बाय द फर्म शोन द फॉलोइंग डिटेल्स, बिल बुक दिया है, ठीक है, सीरियल वाइज बिल बुक दिया है, डेट के हिसाब से आपको 30 सितंबर तक का टर्नओवर दिया है और अक्टूबर में यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, प्रोडक्ट पी का कितना सेल हुआ है, प्रोडक्ट क्यू का कितना सेल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फर्दर बी एंड डी कंपनी पेड फ्रेट ऑफ ₹1,40,000 टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जीटीओ को पे किया है 1,40,000। अप्रैल से अक्टूबर कितने मंथ्स होते हैं, यहाँ पर 7 मंथ्स होते हैं, ठीक है, 7 मंथ्स का पे किया है 1,40,000। अज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेट इज टू बी पेड इन ईच मंथ, इक्वल अमाउंट पे किया मतलब पर मंथ का कितना हो गया, 20,000, 20K पर मंथ, ठीक है। पे करते हैं 10th डे ऑफ ईच मंथ को पे करते हैं, राइट। ऑल्सो अज्यूम दैट गुड्स फॉर विच फ्रेट इज पेड ऑन 10th डे ऑफ द मंथ आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 11 टू 20th डे ऑफ द मंथ, ट्रांसपोर्ट होता है 11 से 20 के बीच में, ठीक है। ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेर एवर एप्लीकेबल। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ignoring ITC provisions of B&D company for the period of April to October under composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 showing calculations for each quarter separately, ठीक है। जीटीए का रेट दिया हुआ है 2.5%, जीटीए हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स इटसेल्फ, ठीक है। स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले आंसर में आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि कंपोजिशन स्कीम कब तक एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के यहाँ, और कब उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, और कब टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम लैप्स होगा, राइट। सो सेक्शन 10(1) थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता है, जिसमें आपको बताते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होगा, 1.5 CR 75 लाख, ठीक है। 10(2) में कंडीशंस दी गई है कि सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है। उसके बाद 10(3) में बताया गया है कि आपका कंपोजिशन स्कीम जो है वो लैप्स हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड कर जाता है, राइट। और यहाँ पर एक्सीड होगा, वो आपको देखना है कब एक्सीड हो रहा है, इन इन डेट्स में से कब एक्सीड हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या किया, 10(3) के बारे में बता दिया। 10(3) क्या है, जब आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा 1.5 सीआर और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, तो आपका लैप्स हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बताना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, वो कि वही 4 बातें इंक्लूड करना, 4 बातें एक्सक्लूड करना। कौन कौन सी इंक्लूड होगी, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, उसमें एक्सक्लूड करना है द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। फिर एग्जाम सप्लाई हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया, एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बट एक्सक्लूड क्या करेंगे, 4 बातें एक्सक्लूड करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। सो एग्रीगेट टर्नओवर का आपने डेफिनेशन दे दिया। अब आपको पता हो जीटीएस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो आरसीएम के अंदर आपको पे करना पड़ता है, राइट। सो ये जो ₹1,40,000 दिया है जीटीए को, ये आरसीएम के अंदर कवर्ड होगा, राइट। बट जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तब इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में वो इंक्लूड नहीं होता, राइट। वो अपना सेल नहीं है, वो अपना इनवर्ड सप्लाई में हम आरसीएम में पे कर रहे हैं, बट वो अपना टर्नओवर का पार्ट नहीं होता, राइट। सो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। सो सिंपल सा है, मैं टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करूंगा,
जब टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा हूं तो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों इंक्लूड होंगे, राइट। सो ये ये और ये, ठीक है, ये चारों ऐड होंगे। उसके बाद हम अक्टूबर का ऐड करेंगे। आपको तब तक ऐड करना है जब तक लिमिट 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं हो जाता है, राइट। सो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। और जैसे ये 92,500 ऐड करोगे आपका लिमिट बढ़ जाएगा, राइट। 1.5 सीआर को क्रॉस कर जाएगा 3 अक्टूबर को, ठीक है। सो कैलकुलेट करना है फॉर्म ने, यहाँ पर भी यही किया गया है कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से। 3 अक्टूबर को लिमिट एक्सीड हो रहा है, राइट। सो ये दोनों के टर्नओवर ले लिए, फिर ऐड करते चले गए, और 3 अक्टूबर को टर्नओवर हो जाता है 1,50,05,000, ठीक है। सो आप 3 अक्टूबर से पहले तक आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे, और 3 अक्टूबर के बाद में आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना है, राइट। यहाँ पर सेम बात बोली गई है कि जीटीए जो है वो 5% में है, और वो ऐड नहीं हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सो रेगुलर स्कीम में पे करना पड़ेगा फ्रॉम 3 अक्टूबर। अब आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है साथ में कंपोजिशन स्कीम का, ठीक है। सो तीनों ही क्वार्टर का, पहला 30 जून का, दूसरा 30 सितंबर, और तीसरा 30 दिसंबर, 31 दिसंबर का, ठीक है। सो फर्स्टली जब टैक्स पे करते हैं तब एग्जाम सप्लाईज को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। एग्जाम सप्लाईज पे जीएसटी पे क्यों करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, ठीक है। सो पहला हो गया 60 लाख पे, 30 जून को 60 लाख पे पे करेंगे, और 30 नवंबर को 50 लाख पे, ठीक है। अब यहाँ पर 30 जून है, फिर 30 सितंबर हो गया, 31 दिसंबर हो गया, राइट। आपका टर्नओवर कितना है, टर्नओवर यहाँ 60 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 50 लाख हो जाएगा, राइट। 60 लाख, यहाँ 50 लाख, ठीक है। और थर्ड में, अक्टूबर मंथ में कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद तो आप नॉर्मल स्कीम में पे करोगे। मतलब ये तीन जो ट्रांजेक्शन्स है आपके, ये तीनों ट्रांजेक्शन तो कंपोजिशन स्कीम में ही पे किए जाएंगे। सो इन तीनों का टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल करके वो अमाउंट पे भी हमको कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही पे करना है, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं 60 लाख एंड 50 लाख हो गया, और इन तीनों अमाउंट का टोटल करके 4,03,000 हो गया, राइट। इन दोनों पे कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से लग जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। अब कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या लगेगा, अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5%, और अगर ट्रेडर है या होलसेलर है तो कितना परसेंट, 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका होलसेलर है, मतलब इसका टैक्सेबल सप्लाईज पे ही 1% लगेगा। टैक्सेबल सप्लाईज कौन सा है, टैक्सेबल सप्लाई आपको देखना है, इन अमाउंट्स पे नहीं लगेगा, राइट। इन अमाउंट्स पे नहीं लगेगी, इन अमाउंट्स पे लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपका टैक्सेबल सप्लाईज पे ही पे किया जाएगा। सो उस पर 1% हो जाएगा, ठीक है। 0.5%, 0.5% के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। सो CGST, SGST 0.5, 0.5, 60 लाख, 50 लाख और 4,03,000 पे कर दिया। उसके बाद RCM के अंदर जो आपका फ्रेट पे करना है, इवन दो यू आर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, फिर भी आपको RCM में तो टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। सो 3 मंथ्स के हिसाब से, फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ्स, तो 20,000 इंटू 3, 60,000 हो गया। 60,000 पे आपने 2.5% पे कर दिया। उसके बाद सेकंड मंथ में भी 3,000, थ्री मंथ के हिसाब से 60,000 सेम अमाउंट में पे कर दिया, राइट। और थर्ड क्वार्टर में आपने फ्रेट पे नहीं करना है, राइट। फ्रेट पे जीएसटी पे नहीं होगा, कंपोजिशन स्कीम के अंडर नहीं होगा, वो नॉर्मल स्कीम का होगा। क्यों, क्योंकि पेड ऑन 10th डे ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 11 to 20th डे ऑफ द मंथ, सो द सेम विल बी असेस्ड अंडर रेगुलर स्कीम, राइट। क्योंकि पेमेंट हम करते हैं 10th डे को, और गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं 11 से लेके 20th के बीच में, और हम नॉर्मल स्कीम में कब आ गए, 3 अक्टूबर से, राइट। तो इसलिए कंपोजिशन स्कीम के अंदर पे नहीं होगा, ठीक है। सो नॉर्मल सा है कैलकुलेशन, टोटल करके 1 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक का आपने टोटल निकाल लिया, उसमें इंक्लूड किया ये 30,000, 1,500,
ये 31,500 हो गया, ये सेकंड क्वार्टर का हो गया, ये थर्ड क्वार्टर का हो गया। ठीक है, टोटल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, शुभ लक्ष्मी फूड्स इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, महाराष्ट्र में दे रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है। In the preceding financial year, it had a turnover of 140 lakh from the restaurant service. ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है, 150 लाख का लिमिट है, 140 लाख टर्नओवर है। ठीक है, इट हैड अर्न द बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट अर्न किया है। अब आपको पता हो तो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10 में दिया गया है कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट्स पे, वो एक्सक्लूड होता है, राइट, फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड होता है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, you are required to advise Shubh Lakshmi Foods whether it is eligible for composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in the current financial year. ठीक है, सो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर है 140 लाख, तो क्या वो करंट ईयर में एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट अभी एक्सीड हुआ ही नहीं है। ठीक है, आगे फर्दर अज्यूमिंग दैट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट्स टर्नओवर इज ₹130 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एंड 10 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इन महाराष्ट्र। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, 130 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया? 140 लाख। करंट ईयर का टर्नओवर कितना हो गया? 140 लाख। ठीक है, इट हैज ऑल्सो ऑन अ बैंक इंटरेस्ट ऑफ 30 लाख। बैंक इंटरेस्ट तो ऐड होगा ही नहीं, तो उसको कोई उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय शुभ लक्ष्मी फूड्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कितना टैक्स पे करेंगे? सिंपल, आपको वो के वही प्रोविजन लिखने हैं। सेक्शन 10(1) का आपने डिटेल बता दिया कि टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है। उसके बाद मार्जिनल स्कीम का आपने बता दिया कि 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक आप मार्जिनल सर्विसेज दे सकते हो। फिर आपको एक्सप्लेनेशन 1 की बात कर लेनी है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10(1) बता सकते हो कि services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken। ठीक है, while determining the value of turnover in a state or union territory। सो आपका टर्नओवर हो गया 140 लाख। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था तो आप ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम, और इस साल आप 140 लाख के हिसाब से मार्जिनल सर्विसेज भी 14 लाख तक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, 140 लाख का 10% और रुपीज 5 लाख विच इज हायर। ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो 140 लाख पे कितना टैक्स पे करना है आपको? सिंपल सा है, रेस्टोरेंट सर्विस है, यहाँ पर बोला है आपको टैक्स पेबल भी निकालना है। टैक्स पेबल निकालना 140 लाख का आपने कर दिया 5%। ठीक है, 2.5% CGST एंड 2.5% SGST, उस हिसाब से आप पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 130 लाख प्लस 10 लाख इंक्लूड किया, 140 लाख आ गया, 5% के हिसाब से आपने पे कर दिया, 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। BNC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जयपुर। सीए का फॉर्म है, मतलब सीए की सर्विस दे रहा है, राइट। क्या ये नोटिफाइड सर्विस है? क्या रेस्टोरेंट सर्विस है? नहीं। क्या ये गुड्स है? नहीं। सर्विस है, मतलब 10(1) एंड 10(2) के अंदर तो नहीं आएगा। ठीक है, 10(2)A के अंदर आ सकता है अगर उसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट मोर देन 50 लाख। ठीक है, तो वो 10(2)A के अंदर कवर हो सकता है। कब तक हो सकता है? जब तक उसका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, उसने फॉर्म स्टार्ट किया है। फॉर्म स्टार्ट किया है कब? 1 अप्रैल को, मतलब इस साल ही फॉर्म स्टार्ट किया है। तो पिछले साल का टर्नओवर कितना है? नील। नील हो गया, मतलब इस साल वो एलिजिबल है 10(2)A के अंदर। ठीक है, अब टर्नओवर दिया हुआ है अप्रैल से जून में 10 लाख रुपीज का, जुलाई से सितंबर में 20 लाख रुपीज का। अब जब फर्स्ट क्वार्टर में जो टर्नओवर है 10 लाख, उस पर तो टैक्स कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 20 लाख रुपीज, राइट। सो 20 लाख ही एक्सीड नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर में तो कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा जब उसका टर्नओवर 30 लाख टोटल हो जाता है, राइट। 30 लाख उसका टोटल टर्नओवर हो रहा है। 30 लाख में से 20 लाख का तो थ्रेशोल्ड लिमिट है। सो बाकी का जो 10 लाख रुपीज है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, 10(2)A के अंदर, 10(2)A के अंदर मतलब कितना परसेंट? 6%। 10 लाख का 6%।
30,000 CGST, 30,000 SGST, ठीक है, ये टैक्स पेमेंट करना आ जाएगा। क्वेश्चंस का फ्रेमिंग आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम किया गया है कि सबसे पहले 10(1) 10(2) के बारे में बता दिया, उसके बाद 10(2)A के बारे में बता दिया, 6% के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर टर्नओवर 50 लाख तक है, ठीक है, वो के वही प्रोविजंस आपको लिखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिमिट आपने बता दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज। सो अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया, थ्रेशोल्ड लिमिट ही एक्सीड नहीं हो रहा है तो कोई तरह का टैक्स पे नहीं करेंगे। द टैक्स पेबल बाय द फर्म इन द फर्स्ट क्वार्टर इज नील, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में जब आपका लिमिट बढ़ जाएगा तो 30 लाख रुपीज टोटल टर्नओवर हो गया, उसमें से 20 लाख आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल गया, बच्चा जो 10 लाख है उस पर 6% के हिसाब से 30,000 CGST, 30,000 SGST, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बट अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, टर्नओवर लिमिट 150 लाख। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर था 120 लाख रुपीज फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विस, ये भी ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर, अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विस ही ऑल्सो वांट्स टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विसेज टू अदर रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ वो फूड डिलीवरी सर्विस भी देना चाहता है। मार्जिनल सर्विस अलाउड है, ठीक है, कितना अलाउड है, 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है, 120 लाख, उसका 10% कितना होता है, 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज और 5 लाख, विच एवर इज हायर, मतलब 12 लाख रुपीज तक का वो फूड डिलीवरी सर्विस भी दे सकता है, ठीक है। मिस्टर Prem wishes to opt for composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in the current financial year, ठीक है, you are required to advise him for the same. Further, also advise the document to be issued by him for billing the restaurant service as well as food delivery service. अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में है तो उसको डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करना पड़ेगा, क्या वो टैक्सेबल इनवॉइस इशू कर सकता है क्या, द आंसर इज नो। वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो जो इनवॉइस इशू करेगा वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, राइट, फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज एज वेल एज फूड डिलीवरी सर्विसेज। और उसको उसके टॉप पर, बिल के टॉप पर लिखना भी पड़ेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ठीक है। सबसे पहले 10(1) की बात कर दी कि टर्नओवर एक्सीड नहीं किया है, मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं 10% के और 5 लाख विच एवर इज हायर, सो 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है, ही इज एलिजिबल फॉर द स्कीम। और सेक्शन 31 में बता दिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, इशू बिल ऑफ सप्लाई करेगा, और आपको लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैसेज ऑल इन वन, अ पार्टनरशिप कंसर्न and a registered supplier under GST is engaged in providing various services under one roof, ठीक है, it is engaged in paying tax under regular scheme under GST law. The concern provides the following information pertaining to supplies made, input services availed by it during the month of March, ठीक है। क्या निकालना है, determine the GST liability of Messrs all in one for the month of March by giving necessary explanations. Rate of GST 9% except renting of vehicle for which rate is 2.5% each. Messrs all in one commenced its business from February. बिजनेस स्टार्ट किया है फरवरी में और मार्च का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ऑल द सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट सप्लाईज ओनली, इग्नोर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टडी मटेरियल में भी दिया गया है और एग्जाम नवंबर 20 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। सो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या दिया है। सारे ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट सप्लाईज है, ठीक है, मतलब आईजीएसटी का कोई रोल ही नहीं है। तो हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, हो गया वैल्यू, हो गया और सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, दोनों का लाइबिलिटी निकालना, जीएसटी लाइबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू वाई बैंक, डीएसए सर्विस दिया है बैंक को। ऑल इन वन क्या है, एक पार्टनरशिप कंसर्न है, ठीक है। सो ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, अगर सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डीएसए इज गिवन टू बैंक और एनबीएफसी तो वो आरसीएम के अंदर कवर्ड होता है, राइट। सो ये इंडिविजुअल नहीं है,
ये पार्टनरशिप कंसर्न है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज में इसमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो 4 लाख पे 9% ईच के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू वाई बैंक 4 लाख, 9% के हिसाब से 36,000, ठीक है। टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया है, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। मैसर्स ऑल इन वन क्या है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और उसने सर्विसेज दी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, जो बॉडी कॉर्पोरेट है। और सर्विसेज कौन सी है, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये आरसीएम के अंडर कवर होगी, और इस पे मैसर्स ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है, सेम प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस दिया है सिक्योरिटी पर्सनल्स का टू पीएसआर ट्रस्ट, ये किसको दिया है, ट्रस्ट को। पहले वाला दिया था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है, पहले वाला बॉडी कॉर्पोरेट था, और ये जो दिया है पीएसआर ट्रस्ट को, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। सो ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। जब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाती है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही टैक्स पे किया जाता है, राइट। सो ये 1 लाख पर 9% के हिसाब से 9,000 ईच टैक्स पे आ जाएगा। 1 लाख 9,000, ठीक है। टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज सिंस सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दिया है, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, किसको दिया है, टू अमेज टूर्स लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट को दिया। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये सर्विसेज आपकी आरसीएम के अंदर कवर हो जाएगी, राइट। सो इसमें टैक्स आरसीएम में आएगा। Renting of motor vehicle to amaze, tax is payable under reverse charge by the recipient since such services are provided by a non-body corporate to a body corporate and GST is payable at 5%, ठीक है। रेट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 5%, 2.5% ईच यहाँ पर दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू प्रीति एंड कंपनी, अ सीए फर्म, ये किसको दिया है, एक सीए फर्म को दिया है, राइट। किसी बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दिया है, ये सीए फर्म को दिया है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दिया है, तो ये एफसीएम के अंदर आएगा, राइट। सो ये 40,000 पे 5% टैक्स फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करना पड़ेगा, राइट। टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज सिंस सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सो 2.5% ईच के हिसाब से 1000 एंड 1000, राइट। लास्ट क्या दिया है, अवेल्ड, ये दिया नहीं, ये सर्विस लिए है। अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी, अ लॉ फर्म टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट केस, कोई भी सर्विस लॉयर से ली जाती है, राइट, किसी एडवोकेट से ली जाती है, इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट, तो वो आरसीएम के अंदर कवर्ड होता है, राइट। और लीगल सर्विसेज इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, ये भी पढ़ा है हमने, राइट। तो ये 70,000 पे टैक्स आना चाहिए आरसीएम में, राइट। लेकिन चैप्टर एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी में एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर कोई सर्विसेज, लीगल सर्विसेज ली जाती है किसी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करता है, तो फिर वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है फरवरी में और मार्च का डिटेल दिया हुआ है, और 20 लाख जैसा कोई अमाउंट नहीं है जो 20 लाख एक्सीड कर रहा है, राइट। सो ये जो 70,000 है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। इसका और अच्छे से क्लैरिटी आएगा जब आप एग्जामिशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स इंक्लूडिंग एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट्स टू बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as it makes it eligible for exemption from registration are exempt from GST, right। ये GST से exempt है। सो इसका जो मैसर्स ऑल इन वन का जो बिजनेस है वो स्टार्ट ही फरवरी में हुआ है। सो ये सर्विसेज जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है।
सो सर आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई पे आ जाएगा 46,000 और आरसीएम के अंदर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है, मोस्टली सेम है। गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर्स इज अ पार्टनरशिप कंसर्न है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपली जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है। रेट दिया है 9%, 9%, और मोटर व्हीकल के लिए रेट दिया हुआ है 2.5% ईच। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता ब्रदर कमेंस इट्स बिजनेस फ्रॉम अप्रैल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अप्रैल में ही किया है और ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। पहला क्या दिया है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ टोमेटो केचप बॉटल्स। राइट, अगर टोमेटो केचप का बोटल्स है यहाँ पर, अगर टोमेटो का लोडिंग अनलोडिंग होता तो वो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाता और वो एग्जाम्प्ट हो जाता जीएसटी के अंदर। राइट, लेकिन ये टोमेटो केचप बॉटल्स है तो इस पर जीएसटी आएगा और फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा, एफसीएम के अंदर ही पे करना पड़ेगा 4 लाख पर 9% की रेट से। राइट, सो 9% के हिसाब से 36 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन टोमेटो केचप जो है वो कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, सेकंड, प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू सुदर्शन लिमिटेड, रजिस्टर्ड पर्सन है, सेम ट्रांजेक्शन है। राइट, सो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम में पे हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज दिया है 1 लाख का टू दिव्य ज्योति ट्रस्ट, ट्रस्ट को दिया है, अगेन सेम ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट को दिया है एफसीएम के अंदर, अपने को ही पे करना पड़ेगा। आगे, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स टू भारत ट्रेवल्स लिमिटेड। राइट, एंड कॉस्ट इज इंक्लूडेड। बॉडी कॉर्पोरेट को दिया है, आरसीएम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म को दिया है, एफसीएम में ही पे करना पड़ेगा। रेट क्या लगेगा दोनों पे, 2.5%, 2.5%। राइट, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मनी फाइनेंस लिमिटेड एनबीएफसी। रिकवरी एजेंट सर्विसेज दिया है तो ये अपना आरसीएम के अंदर कवर्ड होता है, रिकवरी सर्विसेज, रिकवरी एजेंट सर्विसेज। ठीक है, सो 4,20,000 जो है आरसीएम में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिसीव किया लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम ध्रुव एंड कंपनी, लॉ फर्म फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, रिसीव किया है, अगेन आएगा आरसीएम में, लेकिन एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सेम केस है, अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ है और मई का डिटेल दिया हुआ है, सेम केस है। राइट, बिजनेस स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, सो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर एक्सीड नहीं हो रही है, इसलिए एग्जाम्पशन मिल जाएगा इसको। राइट, सो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लास्टली दिया हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कितना, 80,000। यहाँ पर दिया गया 90% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द सेड प्रोग्राम इज बोर्न बाय गुजरात गवर्नमेंट। सो एक एग्जाम्पशन दिया गया है जहां पर अगर मोर देन 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया जाता है तो वो सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो जाती है। राइट, 70,000 ये, सिंस द टोटल एक्सपेंडिचर बोर्न बाय गुजरात गवर्नमेंट इज मोर देन 75,000, इसलिए ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट, यहाँ पर सेम आंसर 46,000 सेम क्वेश्चन है, खाली एक दो ट्रांजेक्शन चेंज किए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एमएन लिमिटेड हैज टू रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर बोथ द प्लेस ऑफ बिजनेस वाज ₹62 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है। इट विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द करंट ईयर एंड वांट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलर स्कीम एंड पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या ये चीज वैलिड है कि आप आपके एक प्लेस ऑफ बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रखो और दूसरे रजिस्ट्रेशन पे आप रेगुलर स्कीम, क्या ये अलाउड है? ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। राइट, सो यहाँ पर सेक्शन 10(2) के अंदर कंडीशंस दी गई थी जो अपने को फुलफिल करनी पड़ती है, सेक्शन 10(1) को
ऑप्ट करने के लिए, राइट। वहां पर एक प्रोवाइजो दिया गया था 10(2) का कि वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन issued under the income tax act, the registered person shall not be eligible, right, shall not be eligible to opt for the composition scheme under section 10(1) unless all such registered person opt to pay tax under the said composition scheme, right. So ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रणवीर इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, engaged in making interstate supplies of रेडीमेड गारमेंट्स गुड्स का बिजनेस है, इंटरस्टेट सप्लाईज है, ठीक है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रणवीर इंडस्ट्री इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹70 lakh, ठीक है। इट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड पेड टैक्स फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड पेनल्टी फॉर wrongly availing the scheme on Ranveer Industry in addition to the tax payable by it. Examine the validity. So प्रॉपर ऑफिसर ने पेनल्टी लेवी क्यों किया? क्योंकि एक कंडीशन दिया हुआ है सेक्शन 10(2) के अंदर कि आप कोई भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर रणवीर इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का, जो कि अलाउड नहीं है, और फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर सेक्शन 10(5) का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। सबसे पहले आप सेक्शन 10(1) में अपना लिमिट्स बताएंगे। सेक्शन 10(1) बोलता है आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 CR से बिलो है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो बात भी लिखनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति इंगेज्ड है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में तो वो अलाउड नहीं होगा, एलिजिबल नहीं रहेगा, राइट। सो फिर इन द गिवन केस रणवीर ने जो है वो इंटर स्टेट सप्लाईज किया है तो उस पर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि टैक्स जो पे किया है वो गलत गलत पे किया है, तो पेनल्टीज भी लगेगी और साथ में साथ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के प्रोविजंस भी लगा सकता है। सो जो प्रॉपर ऑफिसर ने जो एक्शन लिया है वो वैलिड है, राइट। क्योंकि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आपको अलाउड नहीं है और आप यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एग्जेम्पशन चैप्टर्स करने के बाद ही आपको समझ आएगा, राइट। सो उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर राजबीर अ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन अंडर द फर्म नेम मैसर्स राजबीर एंड सन्स, ठीक है। दिल्ली में गुड्स बेचता है इंटीरियर डेकोरेशन का, फर्म नेम है मैसर्स राजबीर एंड सन्स, एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। फर्म ने ऑप्ट किया कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। हिज टर्नओवर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹80 लाख। मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर था? नहीं दिया है, नहीं दिया है, अज्यूम करेंगे जीरो है, राइट। करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 80 लाख और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 लाख अचीव करने का इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। 80 लाख अभी तक हो चुका है और एक्सपेक्टेशन है 130 लाख पहुंचने की, ठीक है। डिस्कस whether Messrs Rajbir and Son can still enjoy the benefit of composition scheme in the financial year 22-23, ठीक है। तो आपको सिंपल से सेक्शन 10 एक्सप्लेन करना है, जहां पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बताना है कि 1.5 CR है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर दिल्ली। उसके साथ साथ मार्जिनल सर्विसेज दी जा सकती है, कितनी दी जा सकती है? 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर दिया ही नहीं तो जीरो मान के एज्यूम करेंगे, 10% ऑफ जीरो और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, तो 5 लाख तक का मार्जिनल सर्विसेज दे सकता है, राइट। उसके बाद आगे क्या लिखा है? हिज सन करण वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज relating to interior decoration after completing post graduation course in interior decoration under the same firm name, सेम फर्म नेम। सो क्या होता है, पिताजी गुड्स बेच रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन का, राइट, और बेटा बड़ा हो गया है, अब वो सर्विसेज देना चाहता है इंटीरियर डेकोरेशन की, पढ़ाई वढ़ाई करके आ गया और अब सेम फर्म नेम पर देना चाहता है। अब मैसर्स राजबीर एंड सन्स तो एक सोल प्रोपराइटर है, तो सबसे पहले इनको
चेंज करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप फॉर्म में, राइट। और उनको एक सेपरेट पेन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कर सकता है। मार्जिनल सर्विसेज अलाउड है, बट उनको जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। सो सोल प्रोप्राइटर फर्म को कन्वर्ट करेंगे पार्टनरशिप फर्म में, नया रजिस्ट्रेशन देंगे अंडर न्यू पैन, उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अप टू वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज तक। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नवंबर 19 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 काफी जगह है, स्टडी मटेरियल में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में है, नवंबर 18 में पूछा गया है, एमटीबी में दिया गया, राइट। मेसर्स हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका मतलब लिमिट दिमाग में आ जानी चाहिए आपकी कि 1.5 CR has opted the has opted to avail the benefit of composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 from 1st April से लिया है। ठीक है, it has furnished the following details for the quarter ended 30th June। फर्स्ट क्वार्टर का डिटेल दिया है, टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स दिया है 15 लाख रुपीस एंड एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी दिया है 17 लाख, टोटल टर्नओवर हो गया 32 लाख। ठीक है, यूज द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड फॉर बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th जून। आपको टैक्स निकालना है। दो केसेस दिए हैं जहां पर एक फर्स्ट केस में मैन्युफैक्चरर है, सेकंड में ट्रेडर है। कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या होता है? मैन्युफैक्चरर अगर है तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और ट्रेडर अगर है तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो अगर मैन्युफैक्चरर है तो टोटल पे लग जाएगा, मतलब 32 लाख पे मैं सीधा 1% लगा दूंगा। ठीक है, 0.5% CGST एंड 0.5% SGST, राइट। सो 32,000 हो जाएगा। अगर वो ट्रेडर है तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ही लिया जाएगा, राइट। सो ये 15 लाख रुपीस पे ही 1% लगेगा, राइट। सो 15,000 हो जाएगा। CGST 7,500 एंड SGST 7,500। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। मिस्टर यश डूइंग बिजनेस इन केरला कमेंस बिजनेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डिटेल्स दिया गया है। फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख है, सेकंड क्वार्टर में 100 लाख है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्विस्ट दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है जुलाई 21 में। सो एग्जाम में उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, दोनों क्वार्टर का डिटेल दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स एग्जाम सप्लाईज मेड बाय हिम वाज 25% ऑफ द टोटल टर्नओवर। ठीक है, सो ये 20 लाख में से 25% जो है वो एग्जेम्प्ट है, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट है। और सेकंड केस में 25 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट है, राइट। और टैक्सेबल कितना है? टैक्सेबल हो जाएगा आपका फर्स्ट केस में 15 लाख, सेकंड केस में 75 लाख। ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय हिम was eligible for composition scheme, he is opted for registration under composition scheme with effect from 1st जुलाई। 1st जुलाई को उसने composition लिया है। ठीक है, सो पहले अप्रैल 20 में बिजनेस शुरू किया था और 1st जुलाई को, मतलब एक क्वार्टर के बाद उसने रजिस्ट्रेशन लिया कंपोजिशन स्कीम में। अब आपको टैक्स पेबल निकालना है अगर वो मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर है। सबसे पहले सिंपल आप सेक्शन 10 के प्रोविजंस लिख दीजिए। उसके बाद आपको रेट्स बताना है कि मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर ट्रेडर है तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज का ही होगा। सो फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में 20 लाख रुपीज टर्नओवर है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का वो 20 लाख रुपीज एक्सीड करता है तो है। सो फर्स्ट केस में तो वो एलिजिबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। सो इस क्वार्टर में टैक्स पे होगा नेल। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में जब उसका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उसको टैक्स पे करना है। सो अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1% पूरे पे लग जाएगा, कितने 100 लैक्स पे 1% लग जाएगा। और अगर ट्रेडर है, तो 1% लगेगा 75 लाख रुपीस पे। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर है तो 100 लाख पे 0.5% ईच, और अगर ट्रेडर है तो 75 लाख रुपीस पे 0.5% ईच, राइट। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया मई 23 में, यूनिक क्वेश्चन है, राइट। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए।
मिस्टर एक्स ट्रेडर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, अंडर पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन विच स्कीम विल बी मोर बेनिफिशियल टू हिम एंड वेदर मिस्टर एक्स शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ है आपको फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स में डील करता है और वो नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, लेकिन वो कंपोजिशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल है, राइट। आपको एक एस्टिमेटेड डेटा दिया गया है, तो आपको बताना है कि मिस्टर एक्स के लिए कौन सा स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है, नॉर्मल स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर कंपोजिशन स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, उनको भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर टैक्स पेमेंट के हिसाब से हम लोग देखें, राइट, सो कंपोजिशन स्कीम में कितना टैक्स पेबल आएगा, इनवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, और अमाउंट जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और रेट है 12%। यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई भी दिया हुआ है टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स है, सेल प्राइस जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, राइट। परचेज वाला जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और सेल पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस दिया हुआ है, रेट है दोनों ही केस में 12%, ठीक है। सो अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो आउटवर्ड सप्लाई पे सीधा का सीधा 1%, राइट। सो 90 लाख पे 1%, 90,000 रुपीज उसका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। वही अगर नॉर्मल स्कीम में देखा जाए, रेगुलर स्कीम में, सो 90 लाख जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, राइट। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, 90 लाख रुपीज डिवाइड बाय 112 इंटू 12%, सो ये जो अमाउंट आएगा 9,64,286, ये आपका आउटवर्ड टैक्स पेबल होगा, राइट। लेकिन रेगुलर स्कीम में आपको आईटीसी भी मिलेगा और कंपोजिशन स्कीम में आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो आईटीसी कितना मिलेगा, आपका इनवर्ड सप्लाई है 70 लाख रुपीज, 70 लाख लिया है आपने, रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है तो उसने टैक्स चार्ज किया होगा आपसे, ये जो अमाउंट दिया है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है, तो 70 लाख पे 12% की रेट से आपको टैक्स आईटीसी आपने पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, राइट। सो वो कितना होता है 8,40,000। सो नेट अमाउंट अगर आप देखेंगे तो ये 90,000 आपका टैक्स पेबल होगा कंपोजिशन स्कीम में, और रेगुलर स्कीम में आपका हो जाएगा 1,24,286, राइट। ये टैक्स पेबल की बात हो गई। उसके बाद अगर सारे खर्चे को देखें, सो इनहेरेंट नेचर एक्सपेंस दिया है 4,50,000 फॉर अंडर बोथ द स्कीम्स, तो दोनों स्कीम में 4,50,000 आ जाएगा। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट अंडर नॉर्मल स्कीम कितना दिया है 2 लाख, और कंपोजिशन स्कीम में दिया है 75,000। ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जब आप नॉर्मल स्कीम में होते हो तो आपके कंप्लाइंसेस ज्यादा होते हैं, उस हिसाब से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, राइट। और कंपोजिशन स्कीम में कंप्लाइंसेस कम होते हैं तो रेट्स आपकी कम होती है। सो 2,75,000 यहाँ पर आपको कॉस्ट लिख देना है, 2,75,000। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंस नॉर्मल स्कीम में 48,000 एंड कंपोजिशन स्कीम में 12,000। सो ये आपने 48,000 एंड 12,000 आपने लिख दिया। ये क्वेश्चन बेसिकली जीएसटी प्लस आपका जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट था ना उसको मिक्स करके दिए गए हैं, ये चीजें हम बजटिंग में पढ़ते हैं, राइट। वही नॉलेज आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस आपने लिख दिए। उसके बाद आपको जो परचेज है, आपने जो गुड्स खरीदा है वो भी आपका एक एक्सपेंस है, आपको एक्सपेंस वो भी देखना है। तो कितना होगा, जब आपने कंपोजिशन स्कीम में खरीदा तो आपका प्राइस पे किया होगा 70 लाख, तो पे किया ही होगा, साथ ही साथ आपने जीएसटी भी पे किया होगा, राइट। सो 70 लाख प्लस 8,40,000, 12% के हिसाब से देखें तो 8,40,000, यानी कि 78,40,000 आपने आपका परचेज प्राइस होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई 78,40,000, लेकिन नॉर्मल स्कीम आपका 70 लाख ही होगा, क्यों, क्योंकि 8,40,000 तो आप उसका तो आप आईटीसी ले लोगे, यहाँ पर आईटीसी लिया है, आईटीसी क्लेम किया है, राइट। सो वो तो आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, सो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा 70 लाख ओनली, ठीक है। सो यहाँ 70 लाख हो गया। अब आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, 4,50,000, 75,000, 12,000 एंड 78,40,000, ये चारों एक्सपेंस को आपको टोटल करना है, तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व कितना है, कितना कॉस्ट आपका लगा है, राइट। परचेज का कॉस्ट हो गया, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंस हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया और इनहेरेंट कॉस्ट हो गया, राइट। सारे कॉस्ट को आप टोटल कर दोगे। उसके बाद आपका सेल कितना है, सेल कितना है, अगर कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो
लाख पे सीधा 1%, 90 लाख का आपका सेल हो जाएगा, राइट। सेल प्रोसीड्स अगर देखेंगे तो 90 लाख हो जाएगा। और अगर रेगुलर स्कीम में देखेंगे तो 90 लाख जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सो आपको उसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है, सिंपल सा। सो 90 लाख को है डिवाइड बाय 112 इंटू 100 करेंगे। सो ये आपका सेल्स प्रोसीड आ जाएगा रेगुलर स्कीम के अंदर। अब दोनों में से आपको प्रॉफिट मार्जिन, आप सेल्स प्रोसीड में से टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व आप कर लेस करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। सो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका प्रॉफिट है 5,33,000 और रेगुलर स्कीम में आपका प्रॉफिट है 3,37,714, राइट। सो आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? आपको जस्ट एक लास्ट में एक लाइन लिखना है कि मिस्टर एक्स शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर हिम, राइट। यहाँ पर अजम्पशन क्या लिया है कि इनहेरेंट एक्सपेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिटर्न फाइलिंग कॉस्ट जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं होता वहां पे, राइट। सो ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अल्टरनेट प्रेजेंटेशंस भी हो सकता है आप कुछ और प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, बट आईसीआई ने अपनी ओर से ये एक प्रेजेंटेशन दिया है, राइट। सो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी के। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। मैं फिर भी चाहूंगा कि आप खुद से भी ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।